परम श्रद्धेय पूजनीय गुरु महाराज जी के चरणों में दास कन्हैया का कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि लोग जो व्यापार चाहे कुछ नया गृह प्रवेश और करवाते हैं तो उसको किनके हाथों के हाथ करवाना चाहिए? कई लोग कन्या से करवाते हैं, कई लोग नेता लोग बुलाते हैं, कई लोग माता पिता से, तो कई लोग गुरुजनों से। तो किनके हाथों से उनका शुभ कार्य अच्छा होगा? आप ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हमारे अतिशय प्रिय प्रत्येक दिन की भांति आज भी कन्हैया झा जी ने बहुत अच्छा उत्तम प्रश्न किया है कि आजकल प्रचलन में देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई प्रतिष्ठान है, व्यापार है, या कोई जन्मदिन है, विवाह है, वर्षगांठ है इत्यादि कोई भी नया शुभ कार्य करते हैं तो किनके हाथों से हम ये कार्य करें, ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कन्या को बुला के हाथ लगा देते हैं, कुछ लोग अपने माता पिता दादा दादी से भी उद्घाटन कराते हैं, कुछ लोग आजकल के जो चकाचौंध में जो लोग आज के समय के अनुसार नेता लोग को बुलाते हैं कि मीडिया आएगा, उनके हाथ से करेंगे तो उसका प्रचार प्रसार होगा। कुछ लोग बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाते हैं, तो जैसे IAS IPS लोग को बुला के लोग कराते हैं। तो ये सब हर जो कार्य करते हैं लोग, उन हर आदमी करने की कार्य क्षेत्र है, कार्यशाला क्षेत्र है, उनकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। नीति सूक्त में कहते हैं कि आपके ये संस्कार और ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी गहराई तक जा सकते हैं, कहाँ तक आपकी सोच है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कोई धर्म कार्य करना है, किसी दुकान का उद्घाटन करना है, आपने वहाँ गणेश लक्ष्मी का पूजन किया है, आपका विवाह का वर्षगांठ है, आप ब्राह्मण वहाँ पे विवाह करने आपके लिए आए थे, आशीर्वाद दिया, उनकी आशीर्वाद से आपका विवाह फलीभूत हो रहा है, तो आपको गुरुजनों को ही बुला के उद्घाटन करना चाहिए। शास्त्र नीति से धर्म ये कहता है कि धर्म के कार्य जहाँ भी होते हैं, जहाँ भगवान का आवाहन होता है, जहाँ भगवान विराजते हैं, वहाँ धर्माचार्य जो गुरुजन हैं, बड़े पद पर हैं, जो अच्छे गुरुजन हैं, उनके कर्मों से ही उद्घाटन शास्त्र विधि से होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपने माता पिता से कराएं, तो माता पिता तो वो उनके मालिक हैं ही हैं, तो अपना ही काम का उद्घाटन अपने ही हाथ से करवाइएगा तो ये हास्यास्पद होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम नेता लोग को बुलाएं, तो नेता लोग जब आएंगे आपके ये धर्म के कार्य में, तो वो राजनीति वहाँ देखेंगे, वो उसके पात्र नहीं है। आप अधिकारी को तो आप बुलाएंगे तो वो अधिकारी क्योंकि आपका उसके उनको कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी मजहब के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, उनको इसका नॉलेज नहीं होता है इन चीज़ों का, तो उनको बुलाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। कन्या को बुलाएंगे तो कन्या बहुत छोटी है, पूजनीय है, लेकिन वो कन्या कुछ बोल नहीं सकती, उसके बारे में उसका कोई विशेष अनुभव नहीं है उन चीज़ों में। तो केवल और केवल घुमा फिरा के गुरुजन ही होते हैं। तो धर्म के काम में सबसे अग्रणीय भूमिका हमारे धर्माचार्य ही निभा सकते हैं। लेकिन यदि धर्माचार्य उपलब्ध नहीं है तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ, जैसे आपने कोई व्यापार का प्रतिष्ठान खोला, आप गुरुजन नहीं है उस समय, तो व्यापार के जो समाज सेवी लोग हैं, वो व्यापार के जो सबसे विशेष लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, जो धर्मज्ञ लोग हैं, जो खुद व्यापार में सफल हैं, उनको आप बुलाइए, एक्सपर्ट लोगों को। जैसे आपने कोई स्कूल खोला, तो स्कूल में जो डायरेक्टर लोग हैं, प्रधानाचार्य हैं, जो गुरुजन लोग हैं, जो पढ़ाते हैं, जिन्होंने खुद स्कूल चला रहे हैं, बड़े बड़े उपक्रम कर रहे हैं, वैसे लोगों को बुलाइए जो उससे संबंधित लोग हों, जिनको उसका नॉलेज हो, वो 10 अक्षर बोल सकें, 2 शब्द बोल सकें, लोगों को आपको उससे मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो प्रयास यही होना चाहिए कि जो क्षेत्र में आप हैं और जिस क्षेत्र का आप उद्घाटन करा रहे हैं, तो उसका जो सर्वोच्च पद पर है, जो सबसे विशेषज्ञ लोग हैं, जैसे हमने बताया कि यदि आप किसी दुकान का प्रतिष्ठान का खोल रहे हैं, तो उस व्यापारी को बुलाइए, जो धर्मज्ञ व्यापारी हो, जो धर्म कर्म में रहते हों, समाज सेवी हों, समाज में अच्छे कार्य करते हों, भगवान के भक्त हों, धर्म के बारे में बता सके आपको। तो या तो धर्मज्ञ लोग हों या भगवान के भक्त लोग हों, धर्म से जुड़ा हुआ ही आदमी समाज सेवी हों, साहित्य जो लोग हों, जिनको समाज में एक प्रतिष्ठा हो, जो समाज के कार्य करते हों, समाज के विशिष्ट पद पर हों, वो ऐसे लोगों को बुलाइए। ना उसमें राजनीति होना चाहिए, क्योंकि जब राजनेता आएंगे, आप किसी राजनीतिक दल को बुलाएंगे, राजनीतिक दल को बुलाएंगे, तो दूसरे दल वालों को लगेगा ये राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर, इनको बुला के कल वो आपसे दोस्त रखेंगे। किसी अधिकारी को बुलाते हैं आप, उनका कल ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनकी समाज में कोई पैठ होती नहीं है, तो ऐसे देखा देखी काम नहीं करना चाहिए। तो माता पिता तो वो तो माता पिता तो आप ही के हैं,
तो आप ही के उसके मालिक भी माता पिता हैं जिसका उद्घाटन आप करा रहे हैं। जैसे कोई लड़का चाहे कि वो अपने माता पिता से उद्घाटन कराए, तो वो तो मकान उन्हीं का है, तुम्हारे ही माता पिता है, तो तुम अपने हाथ से ही, अपने माता पिता से ही अपने हाथ से तुम उद्घाटन कराओगे तो वो तुम हंसी के पात्र बनोगे। ठीक है, तो वो उसके अधिकारी नहीं है, वो तो मालिक है। उसके मालिक थोड़ी उद्घाटन करेगा अपने हाथ से, अपना ही उद्घाटन थोड़ी करेगा मालिक। जो मालिक होगा वो अपने हाथ से अपना उद्घाटन थोड़ी करेगा, उसके लिए दूसरे लोगों को बुलाएगा जो उसके विशेषज्ञ है, जो पूज्य लोग हैं, जो धर्मज्ञ लोग हैं, जो जानकार लोग हैं। ऐसे लोगों को बुलाइए जिनकी समाज में अच्छी पकड़ हो, समाज सेवी हो तो चलेगा, या फिर धर्माचारी होंगे। एक बार की हमको एक वाक्य याद आ गया आपके प्रश्न करने से। एक मेरे शिष्य है, तो उनको उद्घाटन करना था अपने प्रतिष्ठान का, तो काफ़ी दिन से मेरे संपर्क में थे, तो हमसे बोले पूजा करवा दीजिए। फिर हमसे बोले कि भाई जो है हमने एक बहुत बड़े अधिकारी को बुलाया है उद्घाटन करने के लिए। तो हमने कुछ नहीं बोला उनको, हमसे उन्होंने ऐसा कोई राय नहीं लिया, लेकिन हमने उनको बोला कि जो आपको करना करिए, आपका दुकान है। उन्होंने एक ऐसे अधिकारी को बुलाया कि जो वो सनातन धर्म से बिलोंग नहीं करते थे। अधिकारी तो कोई भी पद पर कोई भी हो सकता, किसी भी मजहब का हो सकते हैं। बुलाया, बुलाने के बाद उनका दुकान 2 महीना के बाद बंद हो गया, चलना कम हो गया। तो हमसे पूछा उन्होंने कि गुरुजी क्या करें, हम कि जिन अधिकारी को बुलाया था आपने उसको फ़ोन लगाइए, उसका ट्रांसफ़र हो गया है, तो उनको फ़ोन लगाइए कि भाई दुकान कैसे चलेगा हमारा। आपने हमको तो बुलाया नहीं, किसी धर्म को बुलाया नहीं, किसी धर्माचारी को बुलाया नहीं जो उसके जानकार हैं, तो वो बताएंगे ना, या उस मार्केट के जो विशेषज्ञ होते। तो आपने उनको तो बुलाया नहीं, आपने बुलाया IAS IPS को, तो उनसे फ़ोन लगाइए, बताएंगे आपको दुकान कैसे चलेगा। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अच्छे कार्य में, शुभ कार्य में ऐसे लोगों को बुलाइए जो वंदनीय हो, आदरणीय हो, उनका आचरण आचरणीय हो, और वो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, ताकि वो आपको मार्गदर्शन भी करें कि हाँ आप में यहाँ कमी है, ऐसे आपको फॉलो करना चाहिए, तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। अस्तु मुझे विश्वास है कि हमारे उत्तर से आप सहमत होंगे। जी भाई, सहमत है? आशीर्वाद।